आज का विषय बहुत गंभीर है दोस्तों। पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं, ये अपने आप में ही एक जीवन है। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचे, ना कि क्या सोचे। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। पावर ऑफ एजुकेशन के बारे में आज हम सब जानते हैं और इसके महत्व को मानते भी हैं। जब दुनिया में कोई सुविधाएं नहीं थी तब किताबें महंगी नहीं हुआ करती थी। तब पूरे भारत और विश्व में इन्हीं किताबों को पढ़कर महान लोगों का, महान वैज्ञानिकों का और महान नेताओं का निर्माण होता था। उन्हीं महान लोगों ने, महान वैज्ञानिकों ने तथा महान नेताओं ने हमारे भारत देश का निर्माण किया। तो आज के हमारे इस आधुनिक युग में ऐसा क्या हुआ है जो ऐसे महान लोग आज के युग में नहीं बन पा रहे हैं? इसका कारण जानकर शायद आप में से काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होगा। आज के युग में खास तौर पर हमारे भारत देश में जो पढ़ाई हो रही है वो केवल ज़्यादा मार्क्स के लिए और एग्ज़ाम पास होने के लिए हो रही है। इसी वजह से आज युवाओं का भविष्य नहीं बन पा रहा है। ये हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसी विषय को लेकर आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। आज हमारे बच्चों को जो शिक्षा पद्धति आज से 100 से 200 साल पहले हुआ करती थी, उसके बारे में हमें अपने बच्चों को फिर से बताना पड़ेगा। उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। दोस्तों, पावर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से जो सबसे बड़ा पावर हम जनरेट करते हैं वो होता है पढ़ाई करने का सही तरीका। अगर हमारा पढ़ाई करने का तरीका सही हो जाएगा तो इस सही तरीके से पढ़ाई करने से हमारे अंदर एक शक्ति का निर्माण होता है। उस शक्ति को कहते हैं अ मैन हु कैन सी इनविजिबल थिंग्स कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स। यानी जो व्यक्ति अदृश्य चीज़ों को देख सकता है वह असंभव कार्य कर सकता है। जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी पा सकता है। जब हम सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के माध्यम से, उन किताबों के माध्यम से, गहन अध्ययन के माध्यम से हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति का निर्माण होता है कि उस शक्ति की मदद से अदृश्य बातों को देख सकते हैं। इसी पावर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत किसी ने विमान बनाया, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की खोज की। ऐसे महान लोगों का हमारे देश और पूरे विश्व में सम्मान हुआ। उसी पावर ऑफ एजुकेशन को फिर से जगाने के लिए हम लोग MMRDC यानी मनोज मालवीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के मनोज मालवीय सर के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को उस पावर ऑफ एजुकेशन का महत्व समझाइए। आज से कई साल पहले 7वीं की कक्षा तक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति महान वैज्ञानिक बनता था। 10 या 20 रुपए पढ़ाई पर खर्च करने वाला व्यक्ति महान व्यक्ति बनकर पूरे विश्व में नाम कमाता था। आज हम लाखों रुपए बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करके भी हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता, वे बेरोजगार रह जाते हैं। दोस्तों, आज हम सभी माता पिता और युवाओं को इस विषय पर गहराई से सोचना ही होगा। अगर आप इस विषय पर हमसे मार्गदर्शन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके पर ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा एजुकेशन के नाम पर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए और 90% की मार्कशीट को घर लाने के लिए पढ़ाई करता है तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। आज कई बच्चों का जीवन इसी की वजह से बर्बाद हो चुका है। इन जैसे बच्चों की संख्या, गिनती आज करोड़ों में है। दोस्तों, आज हमारे युवाओं की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि हमारे देश में बंटवारे की तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बंटवारा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन का बंटवारा, वही शिक्षा जिस पर इस देश के हर एक नागरिक का समान अधिकार है। पर आपने देखा ही होगा, गरीब घर के बच्चों के लिए कॉरपोरेशंस की स्कूल्स होती हैं, वही पैसों वालों के लिए CBSE जैसी स्कूल्स होती है। इन दोनों की एजुकेशन के बीच आप ज़मीन आसमान का फर्क देखेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त भारत, एक विश्वगुरु भारत, एक सर्वशक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना देखते हैं। हम भारत की 130 करोड़ जनता भी यही चाहती है। इस महान सपने को साकार करने के लिए हमारे भारत के हर एक नागरिक के प्रथम मूलभूत अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है, इसे पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा का विधान होना चाहिए।
एक जैसी सही शिक्षा और उच्च दर्जे की शिक्षा पाकर हमारे देश का हर एक नागरिक समान रूप से सशक्त हो जाएगा और हमारे देश का हर एक सपना भी साकार होगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारे देश की एजुकेशन को सभी के लिए एक जैसा करना या देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भारत देश की जनता एक साथ मिलकर हमारी भारत सरकार से एक एजुकेशन सिस्टम की मांग करे और जल्द ही हमारे और आप सभी के सपने को पूरा होता हुआ देख सके। याद रखें दोस्तों, हमारे एकता में ही हमारी जीत है।